सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 में ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी हमारी बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत और बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम लोग अपने बॉडी का वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजल ऑर्गन का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गन जो हमारे शरीर में तो है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, उसे वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं। अपेंडिक्स का मेन काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स में बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, हम लोग में डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सेल्यूलोज किसमें पाया था, पहले ये सोचिए। सेल्यूलोज प्लांट सेल के सेल वॉल में पाया जाता है। अगर हम लोग एक या दो रेडिश यानी मूली खा लेते हैं, या गाजर खा लेते हैं, या खीरा खा लेते हैं, या प्याज खा लेते हैं, तो दिन भर उसका हमें ढकार आते रहता है, क्योंकि उसमें मौजूद सेल्यूलोज हमारे बॉडी में नहीं पचता। वो धीरे धीरे करके वो सब चीज गलता है, पचता नहीं है सेल्यूलोज, ठीक है। इसलिए इसको पचाने वाला ऑर्गन कौन है? अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स हमारे बॉडी में फंक्शन लेस है। जब फंक्शन लेस है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर पचेगा कैसे? तो अपेंडिक्स का मेन काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना, जो हमारे बॉडी में अनडेवलप है लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स में डेवलप होता है। उसके बाद बात करते हैं क्लोन का। क्लोन का अगर बात करें तो क्लोन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा भी क्लोन ही है, याद रखिएगा। सबसे मोटा और सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा क्लोन ही होता है। हम जो पानी पीते हैं वो पानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा है, इससे होते हुए क्लोन में पहुंचता है, तो क्लोन उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हमें लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें लूज मोशन होता है, यानी स्टूल पानी के रूप में बाहर निकलता है। अर्थात यहाँ पर फूड पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो पानी स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन का में क्लोन का पहला काम होता है पानी को रीएब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को देना। दूसरी बात, क्लोन में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी संख्या अरबों में होती है, जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस और क्लैस्ट्रीडियम नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ मौजूद अनडाइजेस्ट फूड को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, और सड़ाने के बाद जो है दोबारा हमारे शरीर में भेजते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा अनडाइजेस्ट फूड के डिकम्पोजिशन से बनता है। उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन को वो हिस्सा होता है जहां पर अनडाइजेस्ट फूड स्टोर होता है, और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो एनस के द्वारा अनडाइजेस्ट फूड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब और कुछ बात बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसकी साइज लगभग 1.5 मीटर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 6.25 मीटर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है
कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम है, तो इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं और इसको लार्ज। ऐसा इसलिए होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को जो सबसे छोटा डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्जेस्ट डायमीटर से भी ज्यादा होता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ओके। और अपेंडिक्स में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और इस बीमारी के अंतर्गत अपेंडिक्स को ऑपरेशन के द्वारा यहां से काटकर निकाल दिया जाता है। यहां पर हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग स्टडी शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, नमस्ते। अगला क्लास अगले टॉपिक में।